एक जिंदगी है, इतनी ज्यादा कमिटमेंट कि अपने आप को भूल जाना, अपने आप को प्रायोरिटी ही नहीं देना, अपने आप को टाइम दो, उनको सिखाओ, नो दिस इज मॉमीज टाइम। कब हमें एहसास होता है कि अब हमें थेरेपी लेनी चाहिए, दिस इज अ हाई टाइम? जब आपको लगता है कि आपको किसी से बात करनी है और कोई बात करने वाला नहीं है, कोई फोन फ्रेंड नहीं है, तो आपको लाइफ में थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। हर लड़की को ये है कि भाई सोशल मीडिया पे देख के मॉडल्स को कि मेरे को ऐसे टूथपिक की तरह होना है, राइट? वो इमेजेस जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने क्रिएट कर दिए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बंद कीजिए। हेलो एवरीवन, दिस इज फातिमा सबी एंड यू आर वाचिंग एबीपी लाइव। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित ग्रोवर। हेलो मैम, हाउ आर यू? हाय, गुड, वेरी वेल, वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू? आई एम परफेक्ट। गुड। सो मैम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे मुझे बुरा लग रहा है, आई एम फीलिंग बैड, तो मैं अपने फ्रेंड के पास जाती हूँ, उसको बताती हूँ कि आई एम रियली फीलिंग बैड। तो उसने मुझे बोला, उसने एक दो मुझे मूवीज रेकमेंड कर दी, एक दो बुक्स रेकमेंड कर दी कि यू विल फील बेटर आफ्टर दैट, लेकिन कुछ हेल्प नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि अब शायद मुझे किसी की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत बुरा फील हो रहा है। तो मैं किसी वेबसाइट पे जाती हूँ हेल्प सीक आउट करने के लिए। तो वहाँ पर क्या है, साइकियाट्रिस्ट है एंड साइकोलॉजिस्ट है। तो मैम, अब मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे इनमें से इन दोनों में से किसके पास जाना चाहिए। तो ये आजकल बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो हमें कब डिसाइड करना है कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है या हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है? जब आप ये कह रही हैं कि मैं बुरा फील कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली कि आप अपनी फीलिंग की बात कर रही हैं, अपनी सोच की, थॉट प्रोसेस की बात कर रही हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, साइकोलॉजिस्ट आपको अंडरस्टैंड करता है, साइकोलॉजिस्ट आपको अवेयरनेस कॉज करता है कि आप क्यों बुरा फील कर रही हैं, कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उसका रीज़न क्या है, और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और उसकी थेरेपी क्या है। जो साइकियाट्रिस्ट है वो मेडिकेशन देता है, बिकॉज क्यों, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब टॉक टू टॉक थेरेपी जो होती है और सेल्फ टॉक थेरेपी होती है, उसको काफ़ी टाइम लगता है सक्सेस रेट पहुंचने के लिए और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के लिए। मेडिसिन है, यू कंज्यूम द मेडिसिन, इट्स अ केमिकल, बिकॉज जब आप बुरा फील कर रही हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन में जो आपके साथ वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो जब आप मेडिसिन खाती हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को फिक्स करने की कोशिश करती हैं, तो आपको लगता है ओ मेरे को आराम मिल गया, मैं ठीक हो गई। पर जैसे ही मेडिसिन का इफेक्ट ख़त्म होता है तो प्रॉब्लम वापस आ जाती है। जब भी हम किसी चीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं, इट्स अ ट्रीटमेंट प्लान। थेरेपी जो साइकोलॉजिस्ट का जॉब है, एंड मेडिकेशन जो साइकियाट्रिस्ट का है। जब हम शुरू करते हैं ट्रीटमेंट, मेडिसिन पहले जीतती है, बिकॉज इट्स अ कंजम्पशन, राइट? इट कंट्रोल्स योर फिजिकल सिम्टम्स। और जो थेरेपी है वो धीरे धीरे, और मेडिसिन जो है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड क्रिएट करती है, फॉगिनेस दूर करती है। तभी तो आप बात करेंगी ना, तभी तो आप बात सुनेंगी। जब सुनना शुरू हो जाता है, जब आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देती हैं, तब थेरेपी जीतती है और मेडिसिन को हम बंद कर देते हैं। पर मैम, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लोगों को मानना है कि जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन की मेडिकेशन जो होती है, जो मेडिसिन होती हैं, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये कितने हद तक सही है? एवरी केमिकल डज और हैव आप अ साइड उससे इफेक्ट। काफ़ी ज़्यादा एडिक्ट भी हो सकते हो। काफ़ी केमिकल्स हैं, जो ड्रग्स हैं, जो मेडिकेशंस हैं, उससे एडिक्शन हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बट देन यू नीड टू नो द राइट टाइम टू स्टार्ट इट, एंड यू नीड टू नो द राइट टाइम टू कमिट टू विद इट एंड एंड इट, राइट? अब जैसे आप देखिए ना, निकोटीन भी तो एक एडिक्शन है, बट अगर आप एक बार कह दें कि भी नहीं मैं कमिटेड हूँ कि मैंने अब नहीं पीनी, तो आप छोड़ देंगे ना उसको, आप छोड़ देंगे। तो वही सेम होता है, आसान नहीं होता। और वैसे भी सर्टेन प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर कंट्रीज में मेंटल हेल्थ के प्रोटोकॉल्स होते हैं कि ये वाली मेडिसिन जो है ये इतने महीने और इतने दिन हम ट्राई करेंगे, और उसके बाद हम उसको जब देखेंगे पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, डायग्नोसिस चेंज हो गया, तो हम उसको वीन ऑफ कर देंगे। तो वी हैव टू फॉलो द सर्टेन मेडिकल प्रोटोकॉल्स। ओके। और मैम, ये हम कब देखते हैं कि हमें थेरेपी की जरूरत है? ये हम कब हमें एहसास होता है कि अब हमें थेरेपी लेनी चाहिए, दिस इज अ हाई टाइम? जब आपको लगता है कि आपको किसी से बात करनी है और कोई बात करने वाला नहीं है, कोई फोन फ्रेंड नहीं है, तो आपको लाइफ में थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन इंडिया में थेरेपी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उस सिचुएशन फिर इंसान क्या करे? यही एक प्रॉब्लम है बड़ी सीरियस इंडिया में,
कि अब्रॉड ऐसा नहीं है। अच्छा। अब्रॉड ऐसा है कि जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इट्स अ मेडिकेयर सिस्टम, और वो ऐसे ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जिसमें ट्रेंड थेरेपिस्ट हैं और उनको अच्छी सैलरी मिल रही है उसमें काम करने के लिए। तो आई थिंक इंडिया का भी अब टाइम आ गया है थोड़ा सा रिफॉर्म्स करने के लिए। जैसे आई हर्ड कि स्कूल काउंसलर्स तो हर स्कूल में हैं अब, हाँ। राइट, बट अब आई डोंट नो कि वो स्कूल काउंसलर्स एकेडमिकली डिस्कस करते हैं बातें, बुलिंग अच्छा। डिस्कस करते हैं, कंपटीशन स्टूडेंट्स की डिस्कस करते हैं, या वो इंडिया में एक्चुअल में क्लिनिकल इम्प्रेशंस डिस्कस करते हैं, राइट। तो अब इसी तरीके से अगर स्कूल काउंसलर है तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की भी अपॉइंटमेंट हो जाए यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में। जैसे हमारे वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में यूएस में एक साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है अच्छा। जिसमें एकेडमिक साइकोलॉजिस्ट भी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट एमडी है। So Okay. it's a whole team which is Okay. there. So it's time is there now that in universities and schools we need to have क्या a whole ऑफिस में team. भी होने चाहिए? Oh, corporate sector. मेरी recently I am not advertising myself, but YouTube channel है मेरा। तो रिसेंटली मेरी एक वर्क प्लेस पे कॉर्पोरेट सेक्टर की एक वीडियो आई है। अच्छा। उसमें आई हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हेन द सीईओ ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इज अ नार्सिसिस्टिक और इज कि कॉर्पोरेट कल्चर का कैसे सिस्टम कैसे चल रहा है, कैसे मेंटल हेल्थ इशू हो रहा है। उसमें ऑल्सो मैंने एक पॉइंट भी डिस्कस किया है, जब रिसेंटली इंडिया में एक लड़की ने वर्क स्ट्रेस की वजह से सुइसाइड कमिट कर ली थी, and India and Japan. I have given a reference of that too. So as far as corporate sector is concerned, उनकी अपनी एक स्टोरी है डिफरेंट। देखिए ना, हर चीज़ की एक अपनी स्टोरी होती है। एक मैंने वीडियो फैशन साइकोलॉजी पे भी बनाई है। अच्छा। कि फैशन साइकोलॉजी की स्टोरी ये है कि मोस्ट ऑफ द जो मॉडल्स होती हैं उनको अपने आप को परफेक्ट इतना रखना होता है। दे गो थ्रू ईटिंग डिसऑर्डर, दे गो थ्रू बाइपोलर डिसऑर्डर, दे गो through self-love, they go through sometimes even borderline personality disorder. I have treated so many celebrities and so many models I'm treating who are in fashion world who are going through these mental health issues. So every sector has its own issues. Right? Exactly. मैम, ये जो कॉर्पोरेट एंजाइटी होती है, जैसे कि ऑफिस में इतना वर्क प्रेशर होता है प्लस सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो इसमें हम कैसे टैकल कर सकते हैं? कोई ऐसी आपके पास ट्रिक है जिससे मैं इंस्टेंट अपने प्रेशर को रिलीव कर सकती हूँ? अगर मुझे एंजाइटी हो रही है तो मैं क्या करूँ? यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को बैलेंस कैसे क्रिएट करना है, आपने प्रायोरिटी किस चीज़ को देनी है। अगर आपको है कि नो, आई वांट नंबर्स, आई वांट मनी, आई वांट टू क्लाइंब द लैडर, देन अगर आप लैडर क्लाइम करना चाहती हैं तो बाकी चीज़ों का बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा ना, वो फंक्शनिंग लूज हो जाएगी। तो यू हैव टू कॉज अवेयरनेस टू योरसेल्फ कि मैं किस स्ट्रेच तक, मैं किस लैडर तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकती हूँ। मैम, लेकिन कुछ लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। कुछ लोगों के पास होता है कि वही ब्रेड विनर है घर के, उनको ही घर चलाना है। So, listen, there's a difference between being a breadwinner and living a luxurious life. Yeah. You have to decide what's the demarcation line. Okay, if you are happy with a Michael Kors or a Coach bag, you don't need a Gucci bag. Okay, to have a Gucci bag, you have to excel and you have to work harder. लेकिन अगर आपकी सैलरी ज्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी वर्क प्रेशर तो रहता ही है, तो कैसे टैकल करें हम? This I think needs to be a big, it's a HR and a management which have to go through many changes in their system. जैसे abroad है, abroad भी काम है, all the big companies, Microsoft, IT, उनके रात दिन काम चलता है, but they have spread their work according to chunks. कि उन्होंने limited लोगों को एक सेक्शन में लगाया हुआ है और limited लोगों को they roll, right? But I don't know how it works here. कि यहाँ पे अगर सभी लोगों को तुम 9 to 9 बिठा रहे हो 12 घंटे और आउटपुट कुछ नहीं है, फटीग है, तो उसका क्या फ़ायदा? थोड़ा सा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। एंड आई थिंक HR ऑल्सो थोड़ा सा, जैसे कि अब्रॉड यूनियन का कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो, आई हैवंट हर्ड, डू वी हैव एनी यूनियन कॉन्सेप्ट हेयर इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स?
Yeah, Not यूनियन that I इट्स heard of, हाँ. इट्स वेरी रिसेंटली पीछे स्टारबक्स जो थी अमेरिका में, वो यूनियन की वजह से और इसी स्ट्रेस की वजह से काफी काफी उन पे बैकलैश नहीं, देयर वर लीगल implications Okay. on them. So union, I think time has come back when we need to have unions here and change the system to support, because they need a support. Their support system is going to be with togetherness. Yes. Yeah. अच्छा मैम, मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत परेशान है, उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ. तो ऐसी सिचुएशन में अपने फ्रेंड को कंफर्ट दिलाने के लिए मैं क्या करूँ जिससे उसे थोड़ा रिलीफ मिले? सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये फिगर आउट करना है कि कहीं उसके दिमाग में सुइसाइडल थॉट्स या आइडियाज तो नहीं चल रहे. अगर कहीं भी वो बात कर रहा है कि मैं मरने की बात कर रहा है, या कहीं भी बात कर रहा है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, अच्छा है, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ मैं घर से निकलूँ और मेरे साथ ये हो जाए, मैं घर वापस ही ना हूँ, दैट्स द राइट टाइम टू इन्वॉल्व देयर फैमिली. डोंट टेक थिंग्स इन योर हैंड्स. क्योंकि जब खास करके मैन एंड वुमेन की साइकोलॉजी में फर्क है. मैन हैं, दे डोंट रिवील आउट, दे डोंट एक्सप्रेस, दे डू मोर, दे बिलीव इन एक्शन. वुमेन फीमेल्स फिर भी कन्फाइड कर देती हैं, बता देती हैं. तो सबसे पहले तो ये डिटेक्ट कीजिए कि भाई उसका क्या थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है. अगर वो सेल्फ हार्मिंग का है या कुछ है, फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए. अगर वहाँ तक की सिचुएशन नहीं है, देन टॉक, फ्रेंड टू फ्रेंड टॉक, देन डिस्कस कि ये क्यों हुआ, कब से तू ऐसे फील कर रही है या कर रहा है, ये रीज़न क्या है, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है या कुछ वर्क प्लेस पे हो रहा है. एंड देन से यू नो व्हाट, लेट्स गो टू अ थेरेपिस्ट. हम एज अ फ्रेंड जाते हैं, मैं बाहर बैठ जाऊंगी अगर तुमने मेरे में कन्फाइड नहीं करना, या अगर तुम्हें डर लग रहा है अकेले जाने में, स्टिग्मा है, तो हम टुगेदर हम इकट्ठे चले जाएंगे एज अ जस्ट एज फ्रेंड्स कि हम दोनों को थेरेपी चाहिए. लेकिन मैम कई बार ऐसा होता है कि लोग ओपन अप नहीं होते हैं, वो हर किसी को नहीं बता पाते, तो उस सिचुएशन में उसकी कैसे हेल्प करूं? आप उसको थेरेपिस्ट के पास ले जाइए. बाकी ओपन करना हमारा काम है, राइट? वही तो, उसी में तो हमारी ट्रेनिंग है ना, कि कैसे एक थेरेप्यूटिक रिलेशन बनाना है, कैसे जो पेशेंट है वो कन्फाइड करे, कैसे वो तुम्हें बताना, वो हमारा काम है ना, हम उसके लिए ट्रेंड है. करेक्ट. बट थेरेपिस्ट तक ले जाना तो जरूरी है ना. हाँ, पर कोई ऐसी ट्रिक है क्या? अच्छा, मुझे अपने आप को रिलीफ करना होगा, मुझे एंजाइटी अटैक आया है या मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, तो मैं अपने लिए क्या कर सकती हूँ? देखो, जो आप ट्रिक्स की बात कर रही है ना, वो टिप्स जो आप कह रहे हैं, वो 4-5 टिप्स होंगे, बट वो परमानेंट रिलीज नहीं है. परमानेंट रिलीज क्या होता है? जैसे एंजाइटी आप कह रहे हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT. व्हाट इज CBT? CBT इज कि you are having negative thoughts and assumptions in your mind about the future world or yourself, which leads to negative feeling and then certain behavior. अब आप अपनी जो फीलिंग है, जो फिजिकल सिम्टम्स हैं, उसको तो डिस्ट्रैक्शन से चेंज कर लेंगी, बिहेवियर से चेंज कर लेंगी, जिम ज्वाइन कर लेंगी, कोई सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेंगी, कुछ वर्ष कोई भी प्लेस आप विजिट करना शुरू कर देंगी जो आपको पीस देती है. वो टेम्परेरी रिलीफ है. मेन क्या है? सोच को बदलना. सोच को बदलने के लिए आपकी सोच को चैलेंज करना पड़ेगा, आपको दूसरा कॉइन का दूसरा साइड दिखाना पड़ेगा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाना पड़ेगा. एवरी रूम हैज 4 कॉर्नर्स. We just look at one corner and we harp over it and we get anxious. हम anxious हो जाते हैं. बाकी जो corners हैं रूम के, हम वो देखते ही नहीं. तो वो काम है जो थेरेपिस्ट का काम है. उससे सोच बदलती है, उससे हम ऐसे रहते हैं बस एक जगह पर. सिलेक्टिव अटेंशन भी, और उसको आप ये कह लीजिए क्योंकि उस एक पर्टिकुलर चीज ने हमें एकदम से जकड़ लिया है, हमें इनकैप्सुलेट कर लिया है. तो उसको बाहर आने के लिए, बॉक्स से बाहर आने के लिए डिफरेंट अदर परसेप्शन दिखाना. वो जब कहते हैं ना कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन, दैट्स द वे द थेरेपिस्ट वर्क, कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. फर्क सिर्फ इतना है कि हम सॉल्यूशंस छुपी हुई हैं, हम उन सॉल्यूशंस को देखते नहीं हैं. थेरेपिस्ट का काम क्या होता है? सैंड को रिमूव करना और वो सॉल्यूशंस दिखाना, एंड लाइफ इजी हो जाती है. तो मैम कितने लोगों को चाइल्डहुड ट्रॉमा वगैरह भी होता है, लेकिन वो अवेयर नहीं होते हैं. कई बार ऐसा होता है ना, आई एम डीलिंग विद समथिंग,
ज्यादातर ऐसा है कि आजकल हर सेकंड पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग, लाइक किसी ना किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, लेकिन लोग अवेयर नहीं होते हैं इस चीज से और उनको पता नहीं होता उन्हें कब थेरेपी के लिए जाना चाहिए। तो इसके लिए वो कैसे वो करें कि लाइक हाँ इट्स सबकॉन्शियस, बिकॉज कुछ ट्रॉमास होते हैं दे गो इन सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल। तो वो अचानक तुम अचानक बैठे हुए हो कहीं पे अडल्ट एज में, और सडनली आपको होता है कि अरे नहीं ये मैंने ये नहीं खाना, क्योंकि जब मैंने एकदम याद आता है कि बचपन में मैंने ये खाया था तो मेरी मदर ने मेरे को ऐसे थप्पड़ मार थे, ऐसे ट्रीटमेंट हुई थी। फिर अचानक होता है अरे ये कहाँ से आ गया, मैं तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तो दैट मीन्स कुछ अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पे आपने ब्लॉक कर दिया है, आप उसको अवॉइड कर रहे हो फील करना, आपने क्लोजर नहीं दिया। दैट इज अ साइकोडायनेमिक थ्योरी इन विच अ साइकोडायनेमिस्ट दे हैव टू डिग इन डीपर and they then bring it up and then it's treated. तो मैम अब मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ जो आजकल ज़्यादातर यूथ जानना चाहता है बेसिकली। मैम लोग रिलेशनशिप में हमेशा रेड फ्लैग से क्यों अट्रैक्ट होते हैं और रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई कैसे करें, आजकल ये ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन है। देखो रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई, पहले तो सबसे पहले मुझे रेड फ्लैग की डेफिनेशन चाहिए कि रेड फ्लैग की डेफिनेशन क्या है। आप रेड फ्लैग की डेफिनेशन पॉलीगैमी कह रही हैं, आप रेड फ्लैग की डेफिनेशन चीटिंग कह रही हैं। जो इंसान टॉक्सिक होता है, लाइक नार्सिसिस्टिक होता है, ड्रामेटिक नार्सिसिस्टिक, उसके लिए as far as the red flags are concerned, the first and the foremost red flag is love bombing. Love bombing, yeah. Okay, अगर देखो ना कि life cannot be a bed of roses forever. So अगर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है, आपके लिए गाड़ी के दरवाजे खुल रहे हैं, है ना, या कितना वो आपको बटरफ्लाईज दे रही हैं, डव्स फ्लाई कर रही हैं, दिस इज नॉट नॉर्मल, बिकॉज लाइफ ऐसे नहीं है। ठीक है 16 साल 17 साल की उम्र तक ठीक है, बट आफ्टर अ सर्टेन एज दीज थिंग्स इट्स वेरी क्लियर कि इट्स द पर्सन इज गिविंग यू अ फिश बेट एंड यू आर द फीड ऑफ दैट बेट, इट्स वेरी क्लियर। तो थोड़ा सा एक तो रेड फ्लैग ये होता है। दूसरा रेड फ्लैग जो होता है स्पेसिफिकली जो आप नार्सिज्म की बात कर रही हैं, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी की बात कर रही हैं, उसमें क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए आदमी बिल्कुल बैलेंस्ड अपने इमोशंस दिखाता है, सडनली इट इज स्विच ऑफ ऑन एंगर, उसकी बात ना मानी जाए, वाइब्स, दैट टॉक्सिसिटी, दैट बॉडी लैंग्वेज, राइट, इट्स टू द पॉइंट एम्पैथी एकदम, ओ यू आर सो नाइस, आई रियली वांट, मेरे को ये चाहती हूँ, ये वो करो वो, और सडनली अगर कोई यार मैं बीमार हूँ, मेरे को डॉक्टर के पास ले जाओ, आई डोंट हैव टाइम फॉर योर बुलशिट, राइट, मेरे को जाना है काम पे, दे विल नॉट इवन थिंक, एम्पैथी स्किल्स आर मिसिंग। थर्ड वन, don't expect apology out of them. Apology is not in their dictionary. अगर apology वो मांग भी रहे हैं ना कि relation end हो रहा है, वो apology मांग रहे हैं, वो तुम्हारे लिए apology नहीं मांग रहे क्योंकि वो तुमसे प्यार करते हैं इसलिए मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको fish bait चाहिए, उनको attention चाहिए, उनका एक तरह का जो satisfaction है, जो ego है, yes, वो satisfaction खत्म हो गया है, that is why वो apology मांग रहे हैं। पर ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ, क्यों हमेशा टॉक्सिक लोगों से अट्रैक्ट होते हैं? Because you see some people they like challenges, correct? Some people they like challenges, other people के साथ ये होता है कि ये तो मैं डील कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, ये तो मैं डील कर लूँगी, मैं तो ठीक कर लूँगी। जब हम किसी भी रिश्ते में यहाँ पे आ जाते हैं ना इस पॉइंट पे, ये तो नहीं है मैं कर लूँगी, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं प्यार करते करते ठीक कर लूँगी, नो 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 नो, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन, यू कैनॉट चेंज एनीबडी, राइट। हर कोई इंसान अपने आप को अगर चेंज करना चाहे तो वो चेंज होता है, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। और प्यार, आई अंडरस्टैंड, लव इज अ पावरफुल फीलिंग, इट्स अ पावरफुल थिंग, आई एग्री, बट इतनी भी पावरफुल नहीं है कि आप दूसरे बंदे को चेंज कर लो। हाँ। और मैम एक लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रेकअप से कैसे डील करें? ब्रेकअप, यू नो, इतने सारे मजनू घूम रहे होते हैं आसपास, सारे डिप्रेस्ड, तो उनके लिए कोई टिप है कुछ ऐसा कि लाइक, देखो इस लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हमारी लुक्स परमानेंट नहीं है, हमारी जॉब्स परमानेंट नहीं है, ओके, हमारी बॉडी की फिजिक परमानेंट नहीं है, डिसेबिलिटी होती है, प्रॉब्लम्स, बीमारियां आती हैं, राइट। रिलेशनशिप भी परमानेंट नहीं है, हर रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट होती है।
अगर इवन हस्बैंड वाइफ हैं, 50 इयर्स ऑफ मैरिज, 60 इयर्स ऑफ मैरिज, अगर इकट्ठे मर गए तो मर गए, अकेला जो रह जाता है, रिलेशनशिप की एक्सपायरी डेट तो आ गई ना. नथिंग इज परमानेंट. फर्स्टली स्टॉप एक्सपेक्टिंग दैट दिस रिलेशन इज परमानेंट. वो जो बात होती है ना कि जन्म जन्म का साथ, 7 जन्मों का साथ, ओके टू अ सर्टेन एक्सटेंट अच्छा लगता है बट काफी बुकिश है, राइट. वो चीजें नहीं होती. तो जो चीज परमानेंट है ही नहीं, जिसकी एक्सपायरी डेट होती है, चाहे वो रिलेशन है, कुछ है, उस पे गम क्या करना. लाइफ कम्स इन चैप्टर्स. एक चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है. एंड एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, राइट. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. आज की डेट में जब इंसान का ब्रेकअप हुआ है, उसको होता है गलत हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता. थोड़ी देर बाद जब उसको डिफरेंट डायरेक्शन मिलती है, अच्छा हुआ, उसको सक्सेस, वो उस रिलेशनशिप की वजह से टाउन या सिटी नहीं छोड़ पा रहा, सडनली उसको पेरिस में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, एंड दे लीव. उनको फिर दिमाग में आता है, यार अरे अगर मैं वहीं रहता उसके साथ तो मैं ये तो सब कुछ कर ही नहीं सकता था, राइट. ये भगवान ने मेरे लिए सोचा हुआ, तो मैं तो ऐसे ही भगवान को गालियां निकाल रहा था, राइट. वो थोड़ा सा लाइफ एक फ्लो है वाटर की, डायरेक्शन को फॉलो करो, हर्डल्स को क्रॉस करो, ब्रिजेस आएंगे, ब्रिजेस को क्रॉस करो, बट अपने आप को बॉक्स में मत डालो. डोंट पुट योरसेल्फ इन द बॉक्स. बॉक्स में आदमी एक ही बारी होता है जब वो मरता है, राइट. तो जीते जी मरने की कोशिश मत करो. रिमेन ओपन, फ्लो. और ये तो आप पे डिपेंडेंट है ना, चाहे वो रिलेशन है टॉक्सिक या कुछ है, कि आपको लाइफ सिंपल रखनी है या कॉम्प्लिकेट रखनी है. चॉइस इज योर्स, राइट. मैम सोशल मीडिया की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा फोमो डेवलप हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से गो थ्रू कर रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, जो सोशल मीडिया की वजह से जो फोमो है, इट इज़ मोर देन फोमो. ये इंडिविजुअल अपनी पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी है. क्या है? जेलसी, कॉम्पिटिशन, एंड फोमो इज एक्चुअली मिसिंग आउट समथिंग. अब इतने इस वर्ल्ड में इतना कंपटीशन आ गया है. आप बॉडी इमेज को ही ले लीजिए, हर लड़की को ये है कि भाई सोशल मीडिया पे देख के मॉडल्स को कि मेरे को ऐसे टूथपिक की तरह होना है, राइट. वो इमेजेस जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमने क्रिएट कर दिए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना बंद कीजिए. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सोशल मीडिया शुड नॉट बी अ डिसीजन मेकर ऑफ हाउ you should make standards of your life, whether it's your body, whether it's your travel, or whether it's your purchasing items or something, or whether it's money. मैम इंडिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो घर में रहती हैं, घर का सारा काम करती हैं, और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है अगर वो किसी डिप्रेशन या एंग्जाइटी से डील कर रही होती हैं कि वो कहीं बाहर जाएं, रीच आउट करें, किसी से हेल्प लें या थेरेपी वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो वो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? सबसे पहले तो मैं सारी इंडियन की उन वुमेन को कहूँगी जो होम मेकर्स हैं, यू आर द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन अर्थ. जितनी पावर आप में है, आपने बच्चे पैदा किए हैं, आपने उनको पाला है, हस्बैंड को देख रही है, घर को देख रही है, यू आर अ मल्टी टास्किंग लाइक अ रॉबोट, लाइक अ मल्टी टास्किंग. सो स्टॉप ट्रीटिंग योरसेल्फ लाइक अ रॉबोट. अपने से सेल्फ लव क्रिएट कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए. सबसे पहले वो हेल्प करेगा. सेकेंडली, कन्फाइड इन योर हस्बैंड, ड्रैग हिम फॉर कपल थेरेपी. उसको कहो कि नहीं देखो मेरे को तो प्रॉब्लम है, ऐसे तो मेरा चल नहीं रहा, टाइम नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम कपल थेरेपी के लिए चलते हैं. मैम लेकिन आजकल लोग इतने एजुकेटेड नहीं, लाइक एजुकेटेड लोग भी थेरेपी कंसिडर नहीं करते हैं. अगर मैं एक हाउस मेकर हूँ, मतलब मैं घर पे रहती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को कन्विंस करूँ, वो क्या पता वो ऐसा हो ही ना कि वो मेरी बात माने, तो उस अगर वो ऐसा नहीं है तो आप उससे क्या कर रही हैं? मैम हर इंसान के पास ऑप्शन नहीं होता. बट द थिंग इज कि हर इंसान, एक जिंदगी है, इतनी ज्यादा कमिटमेंट कि अपने आप को भूल जाना, अपने आप को प्रायोरिटी ही नहीं देना. अपने आप को टाइम दो, उनको सिखाओ, नो दिस इज मॉमीज टाइम, डोंट कम इन माई रूम. ये नहीं बेटा, ये मेरी मम्मी का टाइम है, ये 2 घंटे मेरे को चाहिए. अपने हस्बैंड को सिखाओ, थोड़ा सेल्फ लव क्रिएट करो. जब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगी, आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगी, आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है कि कोई आपको रिस्पेक्ट देगा या आपको प्यार करेगा. लाइक चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, लव रिस्पेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम यू योरसेल्फ.
तो मैम आजकल लोगों को क्या है कि बहुत ज़्यादा स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं, लाइक कोई इंसोम्निया से सफ़र कर रहा है तो किसी और लाइक स्लीप एपनिया हो गया। तो आजकल क्या है कि मार्केट में कहते हैं कि स्लीप के लिए, सोने के लिए कोई मेडिसिन आ गई, जैसे कि स्लीप गमीज हो गई और बहुत सारी हैं। तो क्या ये लेना हेल्दी है? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिकॉज स्लीप जो गमीज हैं, मेलाटोनिन है ऑफ द रैक, ये जो चीज़ें हैं ये तभी लेनी चाहिए जब आप ट्रैवल कर रहे हो या टाइम डिफरेंस है या कुछ इश्यूज हैं। अदरवाइज रेगुलर बेसिस पे अगर स्लीप डिस्टर्बेंसेस है देन समथिंग इज रॉन्ग। आइदर आपकी फिजियोलॉजी में कुछ ठीक नहीं है या मेंटली कुछ ठीक नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो कामनेस स्किल, right? Follow some meditation app, go for some meditation yoga classes, be mindful, and then अगर कई बारी ये भी होता है कि तुम चेयर पे बैठ के IT का काम ही करे जा रहे हो, join a gym, run 3 miles on a treadmill, अपने आप रात को नींद आएगी, क्यों नहीं आएगी? थोड़े फ्रेग्रेंसेस क्रिएट कीजिए, थोड़ी स्लीप मसाज, अपने आप स्लीप मसाज क्रीम्स अपने आप लगाइए थोड़ा। और सोने से पहले कोई भी सीरियस डिस्कशन नहीं होनी चाहिए फैमिली में। जब सोने का टाइम आता है, सारी थोड़ी लाइटनिंग्स को लाइट करके sit next to your partner or with the family with a light music and make an environment जिसमें से मेलाटोनिन की प्रोडक्शन हो मोर। कोई भी सेंसिटिव टॉपिक, कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड टॉपिक, don't touch that topic, leave that for tomorrow। मेलाटोनिन एक हार्मोन होता है ना जो स्लीप yes, के लिए which creates और वो डार्कनेस में ही ज्यादा क्रिएट होता है। सो डिप्रेशन का हमारे जो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हम हैं, जब फर्स्ट सेशन में हमारे पास पेशेंट आता है, वी हैव एन इन्वेंटोरी, इट इज अबाउट 25 क्वेश्चंस, बेक्स डिप्रेशन इन्वेंटोरी। उसमें ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कि आपका वेट लॉस कितना हुआ, आपकी ईटिंग, आर यू ईटिंग लेस और आर यू ईटिंग मोर, आर यू हैविंग क्राइंग स्पेल्स इन पब्लिक, या सडनली आप रोना शुरू कर रही हैं बिना इन्वायरमेंट काम पे हैं एंड यू फील लाइक क्राइंग, देन यू डोंट गेट अप इन द मॉर्निंग, यू आर नॉट टेकिंग नॉर्मल शावर, फ्रेंड्स को आप कांटेक्ट नहीं कर रही। सो दीज आर ऑल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। सो व्हेन यू सी कि आपकी फैमिली में आपकी डॉटर या सन वो चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर, एक बंद कमरे में अपने आप को बैठा के लोनलीनेस के साथ झेल रहे हैं, दैट मीन्स डिप्रेशन हैज स्टार्टेड, दे नीड हेल्प। अगर किसी को एंग्जाइटी के टाइम, कितने लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है और बहुत ज़्यादा वो प्यूक करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है एंग्जाइटी के टाइम आप प्यूकिश फील कर रहे हो? बिकॉज जो बच्चों की चाइल्ड एंजाइटी होती है उसके फिजिकल सिम्टम्स थोड़े अडल्ट से डिफरेंट होते हैं। जो चिल्ड्रन की एंजाइटी होती है वो यूजुअली बटरफ्लाइज इन द स्टमक से स्टार्ट करती है, सो दैट मेक्स देम सिक, और वो वॉमिटिंग होती है। जो अडल्ट्स हैं उनके थोड़े डिफरेंट सिम्टम्स हो जाते हैं। मैं कितने अडल्ट्स को जानती हूँ जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, जो वॉमिटिंग इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ ईटिंग एनीथिंग, और वो बहुत ज़्यादा प्यूकिश फील करते हैं और बहुत एक्सट्रीम एंजाइटी होने पर वो कर देते हैं। वो there's a very small demarcation line between acid reflux action and also between having anxiety. So वो already हो सकता है कि उनको थोड़ी acid reflux की problem है, but वो anxiety होने की वजह से वो उसने double effect कर दिया ना, तो फिर उसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ हैविंग एंजाइटी एंड बटरफ्लाइज इन स्टमक एंड vomiting is getting sick, getting sick, it's a very common symptom। मैम आजकल क्या देखा जा रहा है कि डिवोर्स इज नॉट इजी, उसके काफ़ी, क्योंकि अगर डिवोर्स के ना काफ़ी सारे रेपरकशंस होते हैं, लाइक डाउरी वगैरह, बहुत सारे बीच में एलिगेशंस वगैरह लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से अभी अतुल सुभाष का भी केस सामने आया था। तो इस सारी सिचुएशन से हम कैसे डील कर सकते हैं? लाइक उसने तो सुसाइड कमिट कर लिया। श्योर, एज फार एज अतुल सुभाष का केस है, मेरा मेन रीज़न ही ये है इंडिया थोड़ा काम करने का और मूव करने का। आई वॉन्ट टू कॉज लिटिल बिट ऑफ अ रिफॉर्म हेयर, कि हमारे देश में मेंटल हेल्थ इवेल्युएशन का कोई सिस्टम नहीं है, कोर्ट ऑर्डर्ड इवेल्युएशन। अब चाइल्ड कस्टडी आप देने जा रहे हैं, कम से कम आप ये तो पता करेंगे ना कि हस्बैंड और वाइफ, मैन और वुमेन, इतनी एक दूसरे के हरासमेंट के साथ वो मेंटली ठीक भी हैं चाइल्ड का टेक केयर करने के लिए। उसके लिए क्या चाहिए? जज को एक कोर्ट ऑर्डर्ड इवैल्यूएशन करनी चाहिए। जैसे ही कोर्ट ऑर्डर्ड इवैल्यूएशन होगा,
वहाँ से पता चल जाएगा कि उनको डिप्रेशन है नहीं है, कितना स्ट्रेस है। उसके बेसिस पे पहले उनकी ट्रीटमेंट कराओ, फिर उनको तुम ट्रायल्स के लिए बुलाओ ना। सबसे पहले तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू होनी चाहिए एक। तो वो अतुल सुभाष के केस ने रियली मुझे मूव किया, एंड आई वांट टू स्टार्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ कोर्ट ऑर्डर्ड इवैल्यूएशन। अब इसमें आई डोंट नो मेरे को कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है, पब्लिक लिटिगेशन का फॉलो करना है या मेरे को ह्यूमन राइट्स कमीशन का करना, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, बट आई नीड ऑल योर सपोर्ट। या वो इवन यस इंटरेस्टिंगली day before yesterday even Donald Trump has declared that अब जब इंडिया में डाइवोर्स, जब यूएस में डाइवोर्स होगा, पहले क्या होता था कि 50-50 सब कुछ हो जाता था। If a woman or a man is marrying a billionaire, right, Donald Trump says in the coming 5-6 months divorce पे 50-50 नहीं होगा, it will be the bare minimal which will be given, उसके बाद एड अप उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से होगा, सो दैट यू कांट टेक द इंटायर 50% ऑफ द हार्ड अर्निंग्स ऑफ द पर्सन। सो दिस इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डाउरी सिस्टम इज ऑल्सो हैपनिंग इन यूएस एंड अब्रॉड, सो दे आर ट्राइंग टू फिक्स इट देयर टू। बिल्कुल लॉ आना चाहिए। और साइकोलॉजिकली व्हाट आई वुड लाइक टू से दैट व्हेन यू लव समबडी गिव देम फ्रीडम, राइट? There is nothing known as enforced relationship in this world, right? अगर एक दूसरे के साथ खुश नहीं हो, छोड़ दो एक दूसरे को, move on. Life is short and life is long too. मैं ये नहीं कहती कि झटके में महीने में शादी की, महीने में move on हो गए. Give chances, 1 chance, 2 chance, 3rd chance, 4th chance becomes too much, right? So that's the way. थोड़ा सा respect, leave each other with respect. Respect is the word here, right? Respect is the word. अगर हर woman एलिमनी को लेना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट चली जाएगी तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। अगर हर आदमी फ्री सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने ऊपर रखेगा तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतना एनलाइटन करने के लिए। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।